हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए टीफेट 2026 के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पे फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन की गई है एफ एन ऑफ एक्स विच इज साइन एन इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एन रेस्ट टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस वन और एन का होल स्क्वायर। ठीक है। और ऑप्शंस में पूछा गया है कि एफ एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू जीरो यूनिफॉर्मली, converges to 0 pointwise but not uniformly, and does not converges pointwise on 0,1 and converges uniformly to a non-zero function on 0,1। ठीक है। सो बेसिकली ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं और कहाँ पे कन्वर्ज होगी और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं वो पूछा गया है। ठीक है। सो देखिए जब भी आपको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंस पे बात हो और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, सो पहला टास्क तो हमारा ये होना चाहिए कि हम पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट कर ले। ठीक है। उसके बाद वो लिमिट है उस पर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है या नहीं वो हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला टास्क हमारा है कि पॉइंट वाइज लिमिट इसकी क्या होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जनरली आइडिया तो लग ही रहा है कि मे बी जीरो हो सकती है इसकी पॉइंट वाइज लिमिट, बट फिर भी हमें चेक करना तो पड़ेगा ही। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारा एफ एन ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है। एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एन टू द पावर 4 लिखा है। ठीक है। सो उसको हम डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एन रेस्ट टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस वन और एन का होल स्क्वायर। ठीक है। सो ये हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स डिफाइंड है। अभी हमें इसकी पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है। सो देखिए जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्वांटिटी तो हमारे पास यहाँ पे एक बाउंडेड क्वांटिटी रहने वाली। ठीक है। सो इसकी हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूरा फंक्शन जीरो पे जा रहा है सो वो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। सो देखिए एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये एन रेस्ट पावर 4 तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है वो एक्स स्क्वायर पे जाएगा क्योंकि वन बाई एन है, ये जीरो पे चला जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। सो ये एंड में अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट बचेगा। सो ई टू द पावर इन्फिनिटी इंटू एक्स स्क्वायर बच रहा है। ठीक है। वन ओवर ऐसा। सो ये तो जीरो पे जाएगा जब एक्स जीरो नहीं है तब। ठीक है। तब हम डायरेक्टली कह पाएंगे जब एक्स नॉन जीरो रहेगा सो ये पूरी क्वांटिटी जीरो पे जाएगी, बट एक्स जीरो है सो उस केस में हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे इस केस को डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे कि सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। देन उस केस में हम यहाँ पे अगर लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन एन डिवाइड बाई ई टू द पावर एन रेस्ट टू पावर 4 एन एक्स माइनस वन और एन का होल स्क्वायर। और ये लिमिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जीरो। ठीक है। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तब यहाँ पे हमारी ये क्वांटिटी है वो जीरो पे नहीं जाएगी एंड हेंस ये पूरा डिनोमीटर है वो इस बाउंडेड क्वांटिटी को जीरो पे अप्रोच करा देगा। अभी एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। सो देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हमारे यहाँ सीक्वेंस में एफ एन ऑफ एक्स में। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन एन ओवर ई टू द पावर एन रेस्ट टू पावर 4 इंटू एक्स हमारे पास यहाँ पे जीरो हो गया तो माइनस वन और एन का होल स्क्वायर। सो ये नथिंग बट साइन एन ओवर ई टू द पावर एन स्क्वायर आ गया। ठीक है। क्योंकि 4 है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे एन स्क्वायर होगा सो दो पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। और क्लियरली हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे हम लिमिट लेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ जीरो। ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया। सो ये नथिंग बट लिमिट साइन एन ओवर ई टू द पावर एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये लिमिट हो जाएगी जीरो। यानी कि हम चाहे एक्स इक्वल टू जीरो कंसिडर करें या नॉन जीरो कंसिडर करें, जो हमारी एफ एन ऑफ एक्स की सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही एफ ऑफ एक्स पे जो कि आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो है। और ये हमारी क्या हो जाएगी पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है। सो हमारा फंक्शन है, फंक्शन की सीक्वेंस वो जीरो पे पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। अभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है नहीं कर रही वो हमें चेक करना पड़ेगा। बट इतनी कैलकुलेशन से हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ठीक है। सो देखिए अभी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए हम डी ऑप्शन को भी डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं, भले ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। ठीक है। कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, बट अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो भी वो जो पॉइंट वाइज लिमिट है उसी पे ही करेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता ये पॉइंट वाइज लिमिट कुछ और फंक्शन आई और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किसी और फंक्शन पे कर रहा है। सो यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन लिखा है देखिए कि इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ नॉन जीरो फंक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो भी वो जो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है यानी कि जीरो फंक्शन उस पर कन्वर्ज करेगा। यानी कि दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे डिस्कार्ड हो गए अभी सही। सो अभी ए और बी दो ऑप्शन बचे। ठीक है। सो अभी हमें क्या चेक करना है कि इसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। ठीक है। यानी कि ये जो हमारा एफ एन टू एफ है
ये यूनिफॉर्मली है या नहीं। सो देखिए यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, और रिजल्ट क्या होता है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है एफ एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ठीक है। सपोज की पॉइंट वाइज लिमिट इसकी ये गिवन है, देन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, ठीक है। अगर ये इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इफ, अगर सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे 0,1 पे ये डिफाइन किया हुआ फंक्शन, बट ये सपोज किसी भी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे हमें फंक्शन गिवन होता है, तो हम यहाँ पे ये सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मॉड्यूलस सपोज कि ये एम एन के इक्वल आता, तो एम एन को हमें 0 पे कन्वर्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर एम एन ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स क्या है, साइन एन ओवर जो भी हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है एन टू द पावर 4 एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, आइडेंटिकल इक्वल टू 0, यानी हर एक एक्स के लिए, ठीक। सो हमारे पास यहाँ पे एम एन क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सुप्रीमम और एक्स बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। हमारा इंटरवल यहाँ पे 0,1 डिफाइन है, एंड साइन एन ओवर ई टू द पावर एन रेस्ट टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, मॉड्यूलस माइनस 0। सो ये हमारे पास यहाँ पे एम एन सीक्वेंस हो गई। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0,1। तो अभी देखिए यहाँ पे ई टू द पावर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एन टू द पावर 4 है, ठीक है, एन टू द पावर 4 एंड एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी कि ई के ऊपर पावर में यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव टर्म ही है, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर देखें तो ये लिस्ट से लिस्ट यहाँ पे वो 0 पे जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसकी पावर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लिस्ट से लिस्ट वो 0 जा सकता है जब ये दोनों इक्वल होंगे। सॉरी यहाँ पे हाफ नहीं है, ये यहाँ पे 1/n है, ये मिस्टेक होगी, जहाँ पे भी मैंने गलती से हाफ लिख दिया, यहाँ पे सब जगह पे 1/n आएगा, ठीक है। ऊपर भी आप देख लेना। सो ये लिस्ट से लिस्ट यहाँ पे ई टू द पावर या तो 0 हो सकता है, या तो ई टू द पावर समथिंग पॉजिटिव टर्म आ रही है, ठीक। और यानी कि अगर हम 1/e ये पूरी क्वांटिटी कंसीडर करेंगे एन टू द पावर 4 एंड एक्स माइनस हाफ का होल एक्स 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये पूरी क्वांटिटी का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये ई टू दी पावर पॉजिटिव ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है। हेंस इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस पूरी क्वांटिटी को एम एन को हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एन का मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी को हम लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये सुप्रीमम, और यहाँ पे देखिए अभी ये हम सुप्रीमम किस पे ऊपर वेरी कर रहे थे, हम ये सुप्रीमम एक्स के ऊपर वेरी कर रहे हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। बट इस फंक्शन के अंदर तो यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं, यानी कि हम ये डायरेक्टली क्या यहाँ पे लिख रहे हैं कि एम एन इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एन फॉर ईच एन। सो ये इससे लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। इक्वालिटी पे अभी भी हम नहीं आए हैं, इक्वालिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सुप्रीमम इस पे अचीव हो रहा है या नहीं, ऐसा एक्स हमें मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका अचीव कराने के लिए हमें इस क्वांटिटी को 1 के इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा था, अगर ये इक्वल टू 1 आ गया देन एम एन इक्वल टू साइन एन के सीक्वेंस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे सपोज हमारे जो एफ एन ऑफ एक्स ये डिफाइन था साइन एन और ई टू द पावर एन रेस्ट टू पावर 4 एंड एक्स माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए हम यहाँ पे x इक्वल टू कुछ पुट कर सकते हैं जो बिलोंग टू 0,1 इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, एंड सच दैट कि एफ एन ऑफ एक्स ये साइन एन के इक्वल आ जाए या तो इसके मॉड्यूलस के, ठीक है। तो देखिए अगर हम हर एक n के लिए x इक्वल टू 1/n पुट करें, ठीक है, फॉर ईच n पुट x इक्वल टू 1/n, सो यहाँ पे एफ एन ऑफ 1/n क्या आ जाएगा, ये साइन एन। डिनोमिनेटर में देखिए ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे e टू दी पावर 0 में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x 1/n पुट करेंगे तो 1/n माइनस 1/n ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो 0 हो जाएगा, हेंस e टू दी पावर 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड एफ एन ऑफ 1/n ये क्या आ जाएगा, नथिंग बट साइन एन, ठीक है। यानी कि ये एम एन हम इस सुप्रीमम को अचीव भी कर पाएंगे जब x इक्वल टू 1/n पुट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0,1 ये किसके इक्वल आ गया, साइन एन के मॉड्यूलस के, या तो साइन एन हम लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। सो इसका मॉड्यूलस अभी हमें क्या चाहिए कि अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना चाहिए, सो उसके लिए अगर ये 0 पे कन्वर्ज करता
तो हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कह पाते। बट क्या ये जीरो पे कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम मतलब यहाँ पे जीरो पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, सो हम डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकते यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे काउंटर एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, और हम इजीली बना पाएंगे काउंटर एग्जांपल। क्या करेंगे, हमें बस कंसीडर ऐसी दो सीक्वेंस कंसीडर करनी है आपको, एक्स एन और वाई एन, ठीक है। ऐसी एन की, यहाँ पे एन की ऐसी दो सीक्वेंस कंसीडर करनी है कि सच दैट साइन ऑफ एक्स एन का मॉड्यूलस और साइन ऑफ वाई एन का मॉड्यूलस, ठीक है, ये दो किसी अलग अलग टर्म पे कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। यानी कि जो ये सुप्रीमो होगा वो किसी दो अलग अलग टर्म्स पे कन्वर्ज करेगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारे एम एन सीक्वेंस है वो जीरो पे कन्वर्ज नहीं होगी, और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, यानी कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट था कि अगर एम एन जीरो पे कन्वर्ज करेगा, इन दैट केस ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना होने के लिए हम यहाँ पे अगर कोई भी दो सीक्वेंस ऐसी ले लेंगे, एक्स एन और वाई एन, सच दैट कि वो जीरो पे भी जाए, ठीक है। हमें ऐसी दो सीक्वेंस कंसिडर करनी है कि सच दैट एक्स एन माइनस वन ओवर एन, ये क्वांटिटी भी जीरो पे जाए। हेंस की क्यों हमें ये क्वांटिटी क्यों जीरो पे जाने देनी, ताकि ये इसका जो फ्रैक्शन है यहाँ पे ये जीरो पे चला जाए, ठीक है। और ई टू दी पावर जीरो यहाँ पे वन हो जाए और साइन एन को हम अप्रोच कर पाए। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे वाई एन माइनस वन ओवर एन इसको भी ऐसे करेंगे कि ये भी जीरो पे जाए। इन दैट केस हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ जाएगी, और साइन एन के वो अलग अलग हो जाएंगे और वो जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगा, हेंस जो कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। हेंस हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे, सो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेस टू जीरो बट नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस, सो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और ए फॉल्स हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।